Hello viewers, today we will see the topic liberals, radicals and conservatives. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक को बिना समझे जो है पूरा चैप्टर्स जो है हम लोग को कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। लेकिन देखने से पहले जो है आप इस चैनल को जो है कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स सी। आपको पता है इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया था कि सोसाइटी में चेंज लाने वाला जो एक ग्रुप था उस ग्रुप का नाम था लिबरल्स। एक ऐसा ग्रुप जो सोसाइटी में रियली चेंज लाना चाहता था उसका नाम था लिबरल्स। लिबरल्स जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस भी चाहते थे। और इनके ये चाहने का क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि उस समय यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसकी वजह से? रिलीजन की वजह से। एक्चुअली ब्रिटेन जो है वो फेवर करता था इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन, ये सब जो है कैथोलिक चर्च को, जबकि जो दूसरे थे वो प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे। मतलब सब अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थे और ग्रुप के हिसाब से ही जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पता है क्या बनेगा? हु वेयर द लिबरल्स? तो आप यहाँ देख लीजिए, लिबरल्स वेयर, ये वो ग्रुप था जिसने जो डायनेस्टिक रूलर था, मोनार्की जो था, उसके अनकंट्रोल्ड पावर को, वो जो चाहे वो कर सकता, उस पावर को जो है इसने रोकने की कोशिश की। ये उसका विरोध करता था। वो चाहता था कि लिबरल्स चाहते थे कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट हो। साथ में जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स का डिमांड रखा, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का डिमांड रखा, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लॉ के उसको जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए, वेल इंटरप्रेटेड होना चाहिए बाय द ट्रेंड जुडिशियरी। मतलब दे ऑल्सो लिबरल्स ऑल्सो डिमांडेड फॉर जुडिशियरी, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द रूलर्स एंड ऑफिशियल। उस समय का ट्रेंड था कि जो मोनार्की कह देता था उसी के हिसाब से सब कुछ होता था। इसलिए लिबरल्स के ये सारे जेन्युइन डिमांड थे जो चाहते थे कि वहाँ यूरोप में जो है ये सब आए। नाउ लेकिन फिर भी इनको जो है डेमोक्रेट्स नहीं कहा जा सकता, इनको डेमोक्रेटिक नहीं बोला जाता। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। आपको पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है में हर किसी को जो एडल्ट है, वो चाहे 18 हो या 21 ईयर्स हो, जो भी वहाँ का एक मिनिमम एज है, उससे ऊपर जो भी लोग हैं उनको राइट टू वोट होता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हर किसी को राइट टू वोट देने के फेवर में नहीं थे। एक्चुअली वो जो है ये प्रॉपर्टी को जो है सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि राइट टू वोट जो है वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे मिलना चाहिए। वो वुमेन को भी जो है राइट टू वोट देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है उनको डेमोक्रेट नहीं कहा जा सकता है। नाउ हु वेयर द रेडिकल्स? रेडिकल्स कौन थे? अभी मैंने आपको लिबरल्स के बारे में बताया, अब देखिए रेडिकल्स कौन थे। तो रेडिकल्स वो थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो मेजोरिटी के बेसिस पर बने, पॉपुलेशन में जिसका सबसे ज़्यादा मेजोरिटी उसके बेसिस पे बोलो, मास मेजोरिटी के बेसिस पे बने। और ये लोग वुमेन सफरेज मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे, अनलाइक लिबरल्स। और ये जो है जो प्रिविलेज दिया जाता था ग्रेट लैंड ओनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री वर्कर्स, जिसको कि लिबरल्स चाहते थे कि इसको जो है प्रिविलेज मिले, उसके भी अगेंस्ट थे ये। मतलब रेडिकल्स चाहते थे इक्वलिटी आए और इक्वलिटी जो है हर जगह पे आए। दे वी आर नॉट, लेकिन ये लोग जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जो एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था प्रॉपर्टी का, कुछ ही लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, इसके अगेंस्ट थे। कौन? रेडिकल्स। यहाँ पर अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज करता है, यू जस्ट सी दैट कि व्हाट वेर द डिफरेंस ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ये अक्सर जो है क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। दोनों को मिला करके अगर आप आंसर बना दीजिएगा तो ये बन जाएगा। तीसरा है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव कौन थे? तो कंजर्वेटिव जो है रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अपोजिट थे। ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन था उस सिचुएशन में इनकी हालत बहुत ख़राब थी। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब कंजर्वेटिव्स को भी ये फील होने लगा उनके माइंड में कि चेंज तो लाना ही पड़ेगा, अगर चेंज नहीं आया तो ये ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो अर्ली 18th सेंचुरी आते आते जो है इन्होंने जो आइडिया ऑफ चेंज था उसको जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है सपोर्ट करना, शुरू में ये बिल्कुल अपोज करते थे, फिर 19th सेंचुरी में आते आते इन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ
चेंजेस, सम चेंजेस के बस फेवर में थे, लेकिन ये चेंजेस किस तरह के चेंजेस चाहते थे? ये वो ऐसे चेंजेस चाहते थे जिससे पास्ट को रिस्पेक्ट दिया जाए। पास्ट को रिस्पेक्ट देते हुए जो चेंजेस होगा बस उसी के फेवर में ये थे। और जो भी चेंजेज आए वो बस स्लो 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 स्नेल के प्रोसेस से आना, स्पीड से आना चाहिए, ये ऐसा चाहते थे। सच डिफरिंग आइडियाज, ये 3 तरह के आइडियाज उस वक्त जो है एकदम से क्लास कर रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल दोनों लेवल में, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ था। और ये जो आइडियाज थे इनकी वजह से बहुत सारे अटेम्प्ट हुए रेवोल्यूशन के, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के इन 19th सेंचुरी, जिसने जो है दोनों के लिमिट को, बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल द पॉलिटिकल टेंडेंसी, धीरे धीरे जो है जितने भी आइडियाज थे उनके पॉलिटिकल टेंडेंसीज को जो है इसने बताना शुरू कर दिया। नाउ थैंक्स।